हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं ग्रेविटेशन टॉपिक पर फ्रॉम क्लास 11 एंड ऑब्वियसली फ्रॉम सब्जेक्ट फिजिक्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक प्लैनेट है जुपिटर, जिसका मास कुछ इस तरह से दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻27 kg एंड सन का मास दिया गया है यहाँ पे। जो मीन डिस्टेंस है जुपिटर का सन से, इट इज़ गिवन है 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन कितना एग्जिस्ट करेगा जुपिटर पर। इन शॉर्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुपिटर और सन के बीच में कितना है। सो लेट अस सी व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस। सो यहाँ पे हम कैपिटल एम जो है मान लेते हैं एज द मास ऑफ द सन सपोज हियर। सो कैपिटल एम इज गिवन एज 1.99 इंटू 10⁻30 kg and let me take small m as the mass of the Jupiter, which is 1.9 into 10⁻27 kg in this case, and small r जो कि है मीन डिस्टेंस दोनों के बीच का, वो दिया है 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, हमें निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। सो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में, दैट विल बी गिवन एज द capital G, which is your simply your gravitational constant here, universal gravitational constant. So F equals to G capital M into small m by r square. So let me put the values over here. So F is equal to, now G की वैल्यू क्या होती है? G की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 6.67 into 10⁻11. Okay, this is capital G. एंड इसका ऑब्वियसली अगर हम यूनिट की बात करें तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कैपिटल m की वैल्यू रखते हैं जो कि है आपका 1.99 इंटू 10⁻30 एंड स्मॉल m इज़ 1.9 इंटू 10⁻27 kg है यहाँ पे। डिवाइड करेंगे r स्क्वायर से, सो r इज़ 7.8 इंटू 10⁻11 एंड इसका स्क्वायर। ओके, सो कुछ इस तरह से जो है एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे एक्सप्रेशन। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से आएगा एज 4.145 इंटू 10⁻23 एंड ऑब्वियसली फोर्स है तो ये न्यूटन्स में होगा। ओके, सो दिस इज हाउ you can calculate the gravitational force which the sun will exert on Jupiter. Okay, so I hope this question is clear to you. Let's now move on to the next question. Now our second question is, एक मास है कैपिटल M, ओके, जो कि दो पार्ट्स में टूट चुका है M1 एंड M2। ओके, कुछ इस तरह से एक मास होगा जो कि है कैपिटल M और इसके दो हिस्से हो चुके हैं। एक का मास है M1, दूसरे का है M2। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो M1 है और ये जो M2 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरह से ये रिलेटेड होंगे, ताकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इनके बीच में लगने वाला, ओके, दोनों के बीच मैक्सिमम ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि M1 जो है वो हमने ले लिया सपोज स्मॉल m। ओके, तो ऑब्वियसली जो M2 होगा वो बचा हुआ हिस्सा होगा M का, दैट इज़ कैपिटल M माइनस जो कि ओरिजिनल मास है बॉडी का माइनस स्मॉल m। ओके, अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? बाय फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम जाएं तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू पार्ट्स व्हेन दे आर सपोज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? G
अच्छा, पहले का मास हमने लिया स्मॉल m, दूसरे का मास m2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल r यहाँ पे लिया है, तो r स्क्वायर हो गया यहाँ पे. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज और g बाई आर स्क्वायर. सिंपली आई हैव जस्ट टेकन इट आउट एंड स्मॉल m को अंदर कर देंगे हम यहाँ पे. सो आई हैव कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस m स्क्वायर. तो ये कुछ इस तरह से एक एक्सप्रेशन बनेगा. अब यहाँ पे हमें जो एक कंडीशन दी गई है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दोनों पार्ट्स के बीच में वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल m. सो व्हाट विल आई हैव ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, दैट इज df बाई dm. ओके, अब हम m के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. लेट अस सी व्हाट विल गेट. नाउ g बाई आर स्क्वायर तो हो गया आपका सिंपली कांस्टेंट, वो बाहर ही रहेगा. ओके, एंड अंदर यहाँ पे पहला हम जब एक्सप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम स्मॉल m के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आई विल हैव कैपिटल M माइनस, एंड दिस इज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डिफ्रेंशिएशन में x टू द पावर n का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो दिस इज़ n x टू द पावर n माइनस 1. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. सो आई विल हैव 2m to the power 2 minus 1 is 1, so 2m. ओके, नाउ अब फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए. सो फॉर f to be maximum I must have df by dm should be equals to 0. तो इट मीन्स हम इस वाले एक्सप्रेशन को जो है दिस थिंग हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से. सो आई विल हैव g बाई आर स्क्वायर कैपिटल M माइनस 2m इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ऑब्वियसली आपका जो g बाई आर स्क्वायर है ये तो आपका एक कांस्टेंट है जो कि 0 नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये जो है दिस थिंग विल बी 0. सो व्हाट विल आई हैव हियर, this implies capital M minus 2 small m will be equals to 0. So it means जो capital M है वो actually 2 times है small m के. ओके, और I can write it as small m actually में है आपका capital M by 2. अच्छा, small m हमने किसको माना था, capital M1 I mean sorry small m1 को. तो m1 अगर m by 2 है तो आपका m2 कितना था, अगर आप यहाँ देखोगे तो m माइनस स्मॉल m. सो m2 विल बी जो ओरिजिनल मास है उसमें से हम माइनस कर देंगे m1 को, और m1 है हमारा m बाई 2. सो सिंपली हमारा यहाँ पे भी बन जाएगा m बाई 2. तो दोनों जो मासेस ब्रेक हुए थे m1 और m2 में एक्चुअली वो जो है ओरिजिनल मास के दोनों ही हाफ्स हैं. सो हाफ होंगे m बाई 2 दोनों ही मासेस, सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो दोनों मासेस के बीच में. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव देयर इज अ बॉडी का जो वेट है वो है 90 kgf. ओके, दैट इज द बॉडी वेज 90 kgf किलोग्राम फोर्स, जो कि है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. बॉडी का कितना वेट होगा अगर हम जो है बॉडी को मार्स पे लेके जाए. क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मार्स का जो मास है वो 1/9 है अर्थ के मास के, और जो रेडियस है मार्स का वो है हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. सो लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ओवर हियर. ना हियर यू कैन सी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड मास कितना होगा. सो इफ वी गो बाय द फॉर्मूला, सपोज अगर हम सबसे पहले अर्थ के बारे में बात करें, सो GE acceleration due to gravity on the surface of earth, it is capital G. Now suppose this is me is mass of earth divided by re is the radius of the earth, तो उसका स्क्वायर लेना है. एंड मार्स के केस में दिस विल बी GM. सिमिलरली हम बस यहाँ पे मास को चेंज कर देंगे, मास ऑफ द मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मास का स्क्वायर. नाउ लेट अस डिवाइड दीज टू equation. Suppose this is equation number 1 and this is 2. So I'll do here 2 divided by 1. So on dividing this, what will I get? GM by GE. Okay, तो GM में क्या है यहाँ पे, सिंपली आपका
m small m by rm square divided by g me by re square. Now g will cancel. So what will I have? On rearranging, I'll have it as mass of the Mars divided by mass of the Earth. And in bracket, I'll have radius of the Earth divided by radius of the Mars. इसका स्क्वायर हो जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन में यही दिया गया है. What has been given to us? Right, I need these two values first of all. Now, mass of Mars is basically 1/9 of 1/9 of mass of Earth. So m इसको हम यहाँ लेके जाएंगे by me is 1/9. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/9. अच्छा, अब re/rm चाहिए. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे हमें? रेडियस ऑफ मार्स इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो rm/re इज हाफ. हमें चाहिए re/rm. Okay, let me take it as small m. This is basically small m, so don't get confused with the notation. So this is your 2/1. So 2/1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4/9. What is this 4/9? Okay, this is basically your what? gm/ge. So that means जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मार्स पर होगा वो 4/9 होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के. ओके, तो ये हमें एक रिलेशन यहाँ पे मिल चुका है. अब हमें अगर निकालना है वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स. देखिए, मास तो वही होने वाला है, मास में कोई बदलाव नहीं होने वाला बॉडी के, अगर आप उसको किसी भी प्लैनेट में लेके जाओ. ओके, तो वेट का फॉर्मूला m/g होता है. तो क्योंकि हमें वेट निकालना है मार्स के सर्फेस पे, क्या होगा? तो पहले तो हम बॉडी का मास लेंगे जो कि सेम होगा, जो कि इनिशियली दिया ही गया है 90 kgf, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मार्स पे कितना है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया है. ओके, सो मास कितना दिया गया है? दिस इज गिवन एज 90 kgf. ओके, सो दिस इज 90 kgf. Now into what is acceleration to gravity on Mars? तो हम ये रिलेशन यहाँ पुट कर देंगे. So I'll have it as 4/9. Okay, this is basically 9. 4/9 GE. GE की वैल्यू हमें पता है. Okay, so this is something which is easy. Okay, one thing I want to tell you, ये जो बॉडी का वेट दिया गया है 90 kgf, I need to do a correction over here. This is basically given as your m/ge. Okay, so I'll just remove this ge from here. Okay, okay, let me write it again here. Just one correction is required. Now what is this m over here? m को हम इस तरह से लिख देते हैं. अच्छा, जी एम की वैल्यू हमने लिखा 4/9. ओके, आई एम अगेन राइटिंग इट एज जी. ओके, 4/9 एंड जी हमने इस वैल्यू को जो है यहाँ पे हमने सिंपली पुट कर दिया है. अच्छा, ये जो m और जी है इसको साथ में रखते हैं, m/ge. अच्छा, ये वेट हो जाएगा किस पे? अर्थ पे, एंड 4/9 से मल्टीप्लाइड है ये. ओके, नाउ दिस m/ge इज एक्चुअली गिवन एज this is your m/ge. I hope this is clear now. This is m/ge given. So now I can write it as 90 kgf obviously into 4/9. So on solving you get it as 40 kgf. Okay, so this is 40 kgf. This is your answer here. So I hope this is clear to you. Now let us now proceed to the next question. Now इन दिस क्वेश्चन में क्या है कि कितनी हाइट पर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, मान लीजिए अगर ये अर्थ का सरफेस है. ओके, दिस इज़ योर अर्थ सरफेस. तो यहाँ से कितनी हाइट पर जो है अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ जो जी की वैल्यू है, ओके, वो आधी हो जाएगी उस वैल्यू के जो कि अर्थ के सरफेस पे है. तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है कि कितनी हाइट पे जी की वैल्यू दैट इज GH वो हो जाएगी हाफ ऑफ
जो कि वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सरफेस पे, जो कि है g। ओके, सो जी ए शुड बी हाफ ऑफ g और g/2। ये हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे, तो हम इसके इस्तेमाल से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या हाइट होगी। और क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ अर्थ जो है दिया गया है 6400 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस। नाउ बाय द फॉर्मूला हमें पता है कि जो जी एच होता है दैट इज बेसिकली जी टाइम्स आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पे हम जी एच हमें क्या लेके चलना है, g/2, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे g/2, दिस इज जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली आपका जो है g तो कैंसिल होने वाला है। सो इसको अगेन हाउ कैन वी राइट, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आधा बचा, हाफ, सो इतना आया। Now let me take this square to that side, so it will be now in square root. So I will have r by r plus h, अच्छा इसका square root क्या हो जाएगा, 1 by root 2. This is what I will have. Okay, now after this how can we write it as, अब इसको थोड़ा सा हम इसका reciprocal ले लेते हैं. So on taking the reciprocal, we are taking the reciprocal here. So I'll have r plus h by r, and this is your root 2. Okay, और यहाँ पे हाउ कैन आई राइट, अगेन हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए r प्लस एच को हम लिख सकते हैं r बाई आर प्लस एच बाई आर इक्वल्स टू रूट 2. सो दिस इज योर 1 प्लस एच बाई r, this is root 2 again. So 1 can be taken that side. So I'll have h by r equals to root 2 minus 1. Okay, now what is root 2? 1.414 minus 1. So I'll have it as 0. Okay, 414. This is the value that I'm having. So अगर हम r को आप ट्रांसफर कर दे उस साइड, so I'll have h is equals to 0.414 into r, डिविजन से वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. सो अगर हम यहाँ पे अब r की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ योर 6400 किलोमीटर्स. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द वैल्यू एज 2649.6 kilometers. So 2649.6 kilometers, this is the answer. तो इतनी हाइट पे जाके जो वैल्यू होगी जी की वो आधी हो जाएगी, जो कि उसके सरफेस पे है. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव कि हाउ मच बिलो, कितना जो है अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाए, किसी डेप्थ पे पूछा गया है कितनी डेप्थ पे हमें जाना चाहिए अर्थ के सरफेस से नीचे, ताकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% बन जाए उस वैल्यू के जो कि अर्थ पर है, मीन्स सरफेस पे. देखिए सरफेस पे तो जी ही होता है, जिसका हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है. तो यहाँ पे हमें जी डी की उस वैल्यू को निकालना है जहाँ पे 1% हो जाएगा इस सरफेस वैल्यू के. दैट इज वी हैव बीन गिवन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी should be 1% of g. इसको थोड़ा सा और अगर हम ओपन करें, 1% means what, 1/100, of means multiplication of g, that is g by 100. gd should be this value now. Okay, gd should be this value now. अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, that is acceleration to gravity at depth g is equals to g times 1 minus डी बाई आर. डी डेप्थ है, अर्थ के सरफेस से कितने डेप्थ पे हम जा रहे हैं, और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. दिस इज कैपिटल आर गिवन इन द क्वेश्चन. अब जी डी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें इतनी ही वैल्यू चाहिए, जी बाय 100. सो दिस इज योर जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर. अगेन द जी विल कैंसिल, सो आई विल हैव इट एज 1 by 100 equals to 1 minus d by r. Or I can write it as
डी बाई आर, सिंपली हम जो है थोड़ा सा इधर उधर एक्सप्रेशंस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो डी बाई आर के टर्म्स में अगर हम इक्वेशन बनाना है, दिस इज़ योर 1 माइनस 1/100 एंड ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी 99/100, दिस इज़ व्हाट आई विल हैव। तो अगर हम डी के टर्म्स में लिखे अब, सो दिस विल बी 99/100 into r, and you know what is r given, so d is equals to 99/100 into 6400. This is given in the question here, capital R radius of the earth. So simply इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो ऑन सॉल्विंग इट जो आपको d की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6336 किलोमीटर्स। सो ये वो डेप्थ जो है आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द स्पीड, हमें बताना है वो कितनी स्पीड होगी जिससे अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा। अगर ये अर्थ की एक्सिस है तो जो है कितनी जो है सिंपली स्पीड से जो है अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो इंसान जो कि उसके इक्वेटर पर खड़ा है, ओके, वो वे करे 3/5 as much as its present weight, right? So simply they have to find out what will be the speed of the earth, and यहाँ पे इक्वेटोरियल रेडियस जो है हमें लेना है 6400 किलोमीटर, जो कि सेम वैल्यू हम ले रहे हैं शुरू से ही, ओके। तो सबसे पहले तो कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि अर्थ को रोटेट करवाएं, जो है यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन ऑब्जर्व हो। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे कितना होगा, मतलब एट द इक्वेटर अगर हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर मान लीजिए हमें निकालना है, ओके, फिर हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। सो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर विल बी जी ई इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा है यही हमें निकालना है, कितने स्पीड से इसको रोटेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली रोटेशनल वेलोसिटी के या स्पीड के बारे में बात करनी है, एंगुलर स्पीड के बारे में। एंड जी क्या है, सरफेस पे है, आर इज़ द रेडियस एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर स्पीड, एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वेट के बारे में बात करना है। तो अगर मुझे वेट चाहिए तो लेट मी मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय एम मास। सो व्हाट विल आई हैव, एम जी ई इक्वल्स टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई विल हैव। अब क्वेश्चन में दिया गया है जो वेट होगा इक्वेटर पे वो होना चाहिए 3/5 ऑफ वेट, जो कि उसका प्रेजेंट वेट है उस पर्सन का, तो उसका 3/5 होना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे वेट का मतलब होता है एम इंटू जी, सपोज ई एट द इक्वेटर इज 3/5 ऑफ मास एंड जी एट द सरफेस बेसिकली, ओके। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू राइट। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 सपोज इसमें। सो एम जी क्या हो जाएगा 3/5 एम इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू एम जी, ओके, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके ना। अब हम यहाँ पे हमें सिंपली निकालना क्या है, ओमेगा निकालना है, तो उसके टर्म्स में हमें इस एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखिए यहाँ पे मास जो है वो सिंपली कैंसिल हो जा रहा है। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ओमेगा का एक्सप्रेशन मिलेगा इन अंडर रूट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। सो आई विल हैव 2/5 g by capital R. Okay, now let me put the values here. 2/5 into what is g at the surface? That is 9.8 meter per second square divided by, this is your 6400. अब यहाँ पे हमने मीटर्स में लिया है तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हमें आफ्टर सोल्यूशन when you will solve it you will get it as 7.8 into 10⁻⁻⁴, and this is your radian per second. Okay, so this is the solution here. Now in this question we have to find the potential energy of this given system. ये system है 4 particle system, जहाँ पे आप एक square देख रहे हो। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे जो है small m masses रखे गए हैं,
ओके वर्टिसेस पे रखे गए हैं, एंड जो साइड है स्क्वायर का वो है स्मॉल एल, दिस इज ऑलरेडी गिवन। हमें यहाँ पे एक तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और बताना है कि सेंटर पे जो है पोटेंशियल कितना होगा। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ व्हाट हैव बीन गिवन टू अस, रेफर टू दिस डायग्राम हियर, वी हैव बीन गिवन दैट ए बी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ऑल द साइड्स विल बी इक्वल ओवर हियर एंड ऑल द साइड्स इज इक्वल टू एल ओवर हियर। अब यहाँ पे अगर हमें एक डायगोनल का लेंथ बताना है, जो कि आपका देख रहे हो यहाँ पे ए सी है, ओके ए टू सी, दिस इज योर ए सी, या हम डी बी के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो √2 इंटू साइड। तो सपोज अगर हमें ए सी चाहिए या तो हमें चाहिए बी डी, ओके दिस इज √2 इंटू साइड, एंड व्हाट इज साइड नाउ हियर एल, सो √2l, ओके। अब डायगोनल का हाफ लेना है, मान लीजिए ये मान लेते हैं ओ है, सेंटर जो है इसका ओ है, तो अगर हमें ओ ए निकालना हो या ओ बी निकालना हो मीन्स डायगोनल का हाफ है सिंपली, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे √2l/2, सो आई हैव इट एज l/√2। तो ये हमें पता चल गया है। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालेंगे, ओके। सो वील यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हियर। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से लेंगे, तो कैपिटल यू यहाँ पे हमें जब निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए हर एक मास के बीच में होने वाला है। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी एंड ए, प्लस उसी तरह से यू बिटवीन सी एंड बी, प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सी ए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सपोज डी ए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डी बी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डी एस सी, ओके ना। अब इस क्वेश्चन में जो है हमें पता क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप देखो यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो एक्चुअली आपका बी और ए के बीच में होगा वो पोटेंशियल एनर्जी डी ए के बराबर होगा, एंड दिस विल बी अगेन इक्वल टू डी सी इक्वल्स टू यू सी बी, ओके ये हो जाएगा। अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी अब डायगोनल के एंड्स में होगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन योर सी एंड ए, ओके दिस इज सी, दिस इज ए, ओके वो इक्वल किसके होगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस सेम है और मास भी जो है सेम है यहाँ पे, सो यू डी बी। तो ये हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है स्क्वायर का, ओके तो ये तो इक्वल है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे इक्वल मान लेते हैं, हम यहाँ पे यू बी ए कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे यू डी बी मान लेते हैं, तो हम एक सिंगल वैल्यू को रख सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन विल नाउ बिकम एज यू इक्वल्स टू, दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल नाउ बिकम एज 4 टाइम्स, क्योंकि देखिए 4 बार है, ओके यहाँ पे 4 बार रिपीट होगा, सो 4 टाइम्स यू बी ए, okay because UBA is equal to UDA, UDA is equals to UDC, then again UCB, so 4 times UBA plus और जो बचा है हमारा this is equal to this, so I have it as 2 times UDB, okay DB, okay so पोटेंशियल एनर्जी का हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पहले UBA B और A के बीच में, ओके क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव साइन का हम इस्तेमाल करेंगे, ओके सो गोइंग बाय द फॉर्मूला, सो जी दोनों मासेस क्या है स्मॉल एम ही है, एंड डिस्टेंस कितना है एल है, ये कॉर्नर्स पे है साइड्स पर है, और ये डायगोनल्स के तरफ अगर हम अब आएंगे सो माइनस जी, दोनों मासेस अगेन एम है, बट अब उन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो हमने निकाला था l/√2, दिस वैल्यू l/√2, सो दैट इज हाउ इट बिकम्स। अब इसे सिंपली हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। नाउ लेट अस प्रोसीड, u will now be equals to, you simply have to rearrange, so on rearranging I'll get it as -2g m square by l, and in bracket I'll have 2 plus 1/√2, okay now this is -2g m square by l, now 2, now 1/√2 is basically your 0.707, so when you will solve this, okay
यहाँ पे g m²/l तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि उसका जो है हमें कोई यहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव नॉट बीन गिवन व्हाट इज़ m, व्हाट इज़ l. तो we'll have it as, you simply have to solve the numbers here, -2 then 2 plus 0.707. हमें इन्हें simply जो है solve करना है. So I'll have it as 5.41 g m²/l. So this is the value of the total potential energy of the system of particles that we will get over here. अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. अब यहाँ पे हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. एंड ये पोटेंशियल कहाँ पे है? एटो सेंटर पर कितना होगा. देखिए, टोटल पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट सी प्लस पोटेंशियल एट डी. ये सारे पोटेंशियल इक्वल ही होंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल है, एज वेल एज मासेस भी सारे इक्वल हैं. तो मैं यहाँ पे सपोज 4 टाइम्स वी ए हम यहाँ मान लेते हैं. अब सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 4 टाइम्स. ओके, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर योर पोटेंशियल? माइनस जी, मास है स्मॉल एम, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए हमने लिया ओ ए. ओके, दिस डिस्टेंस आई एम कंसीडरिंग ओ ए. Okay, and you know OA is L/√2. Okay, this is what we have already got. So when I will put it here, I'll simply have it as 4 times minus g small m L/√2. Okay, and I'll have it as minus, इसको simply rearrange कर दीजिए, -4√2 g small m/L. So this is the value of the potential that we'll get over here. I hope this is clear to you. In this question, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है वो किसी प्लैनेट का डबल है अर्थ के रेडियस का जस्ट डबल है उसका रेडियस, सम अदर प्लैनेट. लेकिन जो उनकी एवरेज डेंसिटीज़ हैं वो बराबर हैं, मतलब रो इज़ इक्वल इन बोथ द केसेस. अगर इसके वेलोसिटी प्लैनेट पे और अर्थ पे कुछ इस तरह से है वीपी एंड वीई, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये एस्केप वेलोसिटी होगा प्लैनेट के केस में वो डबल होगा अर्थ के एस्केप वेलोसिटी के. लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन नाउ. सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए हमें दिया गया है कि जो एवरेज डेंसिटी है वो इक्वल है. तो हम यहाँ पे जो एवरेज डेंसिटी है उसे दोनों ही केसेस में, क्योंकि वो इक्वल है, हम इसे रो ही मान लेते हैं. तो अगर हमें रो इज़ गिवन, how can we find the mass of the planet or mass of the earth? So going by the formula, I have mass of the earth when rho is given, density is given as, ठीक है, 4/3 pi re radius of the earth. देखिए सिंपली हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है? हमने लिखाया है डेंसिटी का होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. ये हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया है. तो हमने मास के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिख दिया है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके. और यहाँ पे हमने अर्थ को या किसी भी प्लैनेट को स्फीयर मान के चलना है. तो जो वॉल्यूम होगा आपका स्फीयर के केस में वो हमेशा 4/3 पाई r³ ही होगा. ओके, तो उस तरह से हम मास के टर्म्स में जो है बना सकते हैं एक्सप्रेशन को, जो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है. तो अब यहाँ से अगर हमें एस्केप वेलोसिटी, सपोज आई नीड टू गेट द व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनता है दैट इज √2 कैपिटल G मास ऑफ अर्थ. ये एस्केप वेलोसिटी हम अर्थ के केस में निकाल रहे हैं, एंड RE. ओके, ना इन दिस केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ m हियर. इस m की वैल्यू को यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देते हैं. तो पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका आएगा 2G/RE, तो अलग हो चुका होगा, इंटू 4/3 पाई RE² इंटू रो, राइट. इसको थोड़ा सा हम जो है और रीअरेंज करेंगे. सो यहाँ पे हमें जो मिलेगा RE बाहर निकल आएगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर में है, एंड 4 2 ज़ा 8, सो आई हैव 8/3 एंड आई हैव G पाई रो. तो ये हमने एक एक्सप्रेशन बना के निकाला ऑफ व्हाट, ऑफ योर एस्केप वेलोसिटी इन केस ऑफ अर्थ. सो सिमिलरली अगर हमें एस्केप वेलोसिटी अब प्लैनेट के केस में लिखना हो VP, तो क्या होगा? कुछ इसी तरह से रेडियस ऑफ द प्लैनेट √8/3,
देखिए जी भी वही होगा, पाई भी वही होगा, रो भी वही होगा, क्योंकि दोनों केसेस में सेम है। ओके, अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें वीपी और वीई दोनों इसके वेलोसिटीज़ के बीच का रिलेशन निकालना है, तो डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उस रिलेशन तक पहुँच सके। सो वीपी डिवाइडेड बाय वीई, और ये राइट हैंड साइड्स को आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, वी आर सिंपली डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1। सो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 2/1। सो वीपी बाय वीई, ओके देखिए अंदर वाला ये तो कट ही जाएगा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ये वाला टर्म दोनों ही केसेस में कट जाएगा, एंड हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, आर पी बाई आर ई, दिस इज व्हाट वील हैव, और वी कैन राइट इट एज ओके। नाउ ऑल्सो व्हाट हैज़ बिन गिवन टू अस, क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब जो हमें पता है, देखिए यहाँ पे डोंट मिस दिस, रेडियस जो है प्लैनेट का वो जस्ट डबल है अर्थ के प्लैनेट के, मतलब आर पी बाई आर ई इज एक्चुअली 2 और 2/1 यू कैन राइट इट एज। तो अब इससे जो है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ओके, सो व्हाट विल आई हैव, वी पी बाय वी ई इज एक्चुअली 2, एंड हमें रीअरेंज करना है क्योंकि हमें जो चाहिए हमें उस टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। सो दिस इज what we have got, hence we have proved this. Okay, so this is how you proceed for the proof. In this question we have to find ratio निकालना है टाइम पीरियड का और स्पीड का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो प्लैनेट्स हैं, ओके सन से उनकी दूरी दी गई है कुछ इस तरह से 10⁻13 मीटर, और एक दूसरे का है 10⁻12 मीटर। ओके, ये डिस्टेंसेस है दोनों प्लैनेट्स के सन से, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं सन होगा एंड इसके आसपास जो है ये दोनों प्लैनेट्स जो है घूम रहे होंगे कुछ इस तरह से, तो इन्हीं के जो है डिस्टेंसेस हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें रेशियो निकाला है इनके टाइम पीरियड्स का और स्पीड का, तो यहाँ पे अब हम केप्लर्स लॉ पे आ जाएंगे। ओके, मान लेते हैं R1 जो है वो डिस्टेंस है पहले का सन से, लेट मी टेक इट एज R1 एज 10⁻13 मीटर, R2 जो है हमने लिया है 10⁻12। ओके, तो हमने यहाँ पे R1 R2 अलॉट कर दिया है दोनों वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड और ये जो डिस्टेंसेस का रिलेशन हमें केप्लर्स थर्ड लॉ में मिलता है, तो हम यहाँ पे केप्लर का तीसरा नियम लगाएंगे। ओके, एंड रेशियो लेंगे वहाँ पे T1/T2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 3/2 होगा। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंपली अगर आप केप्लर्स के थर्ड लॉ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है एक रिलेशन मालूम है कि अगर टी टाइम पीरियड है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का किसी प्लैनेट का, ओके, एंड कैपिटल आर जो है वो है सिंपली योर लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो उस केस में जो रिलेशन होता है वो T² इज़ प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, या T इज़ प्रोपोर्शनल टू R⁻³ होता है। यहाँ पे आप सिंपली कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, ओके, तो ये हमने यही जो है तीसरा नियम केप्लर का इस्तेमाल किया है कुछ इस केस में, इन केस द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन दिस केस। ओके, सो लेट मी पुट द वैल्यूज़ हियर नाउ। तो आप सिंपली यहाँ पे जो है वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। व्हाट इज़ R1, 10⁻13 डिवाइडेड बाय 10⁻12, सो 13 - 12, ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशन, you will get it as 10√2 actually. I can write it as, so this is the ratio that I will get here, T1/T2 is equals to 10√2. अब यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है प्लैनेट्स का। ओके, V1 और V2 मान लेते हैं, V1 एंड V2 सपोज दीज आर द ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ द प्लैनेट्स। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे टाइम तो टाइम पीरियड होगा, और यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सर्कुलर अगर हम अज्यूम कर ले या एलिप्टिकल भी लेके चलते हैं, तो एक सिंगल रेडियस सपोज हमने माना है, तो V1 का क्या हो जाएगा, ऊपर डिस्टेंस होगा, और क्योंकि सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है, रेडियस अगर R1 है तो क्या होता है 2πr1, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सिंपली आप लगाओगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा।
सो V1 विल बी 2 पाई R1/T1, उस तरह से V2 विल बी 2 पाई R2/T2. These are the time periods to complete simply your one revolution here. अब हम यहाँ पे V1 को V2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 R2 इंटू T2/T1, कुछ इस तरह से. ओके राइट. अच्छा, T2/T1 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब जो टाइम पीरियड्स का जो रेशियो है हम उसको जो है सिंपली R के टर्म्स में लिख सकते हैं. ओके कुछ इस तरह से. सो T2/T1 हमें उल्टा लेना है, R1/R2 इंटू, तो T2/T1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे R2/R1, और यहाँ पे ऑब्वियसली पावर में 3/2. दिस इज़ व्हाट आई हैव. तो उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे. यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3/2 है, तो 1 प्लस सिंपली नॉट प्लस, बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे R2/R1 का जो पावर फाइनली आपको मिलेगा वो मिलेगा हाफ. ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव ओवर हियर. सो यहाँ पे हम सिंपली R2 और R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. 10 to the power 12 डिवाइडेड बाय 10 to the power of 13, and here goes half. So I'll have it as 1/√10. So ये कुछ आएगा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, आई मीन ऑर्बिटल स्पीड्स का रेशियो V1 और V2 का. Okay, this is how you can get the value over here. Now this is the last question of the series over here, where we have to find the escape velocity. आपको पता ही है escape velocity या velocity of escape minimum velocity होगी, जिससे अगर हम किसी भी बॉडी को फेंके towards the space, वो जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर जाएगा, ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा. तो हमें इस केस में वेलोसिटी ऑफ स्केप निकालना है. ओके अर्थ पे दिया गया है, रेडियस दिया है, एंड जो वैल्यू ऑफ g एट इट्स सर्फेस, दिस इज हैज़ बिन गिवन टू यू. तो यहाँ पे व्हाट हैव वी बिन गिवन, r इज गिवन एज 6.4 इंटू 10 to the power of 6 meters, and we have g, this is acceleration due to gravity at the surface of the earth, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे सिंपली हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ योर √2gr, क्योंकि g दिया है r दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हम लगाएंगे. सो आई हैव 2 इंटू व्हाट इज़ g 9.8. ओके एंड कैपिटल R इज़ योर 6.4 इंटू 10 to the power 6. ओके सो दिस इज़ हाउ यू गेट इट एज, एंड वैल्यू एक्चुअली सबको पता भी है कि कितनी आएगी इस केस में. एंड सॉल्व करने के बाद भी ये आता है 11.2 इंटू 10 to the power of 3. नाउ दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट इट एज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. एंड ये वैल्यू जो है सभी को पता है, एंड बाय कैलकुलेशन ऑल्सो वी कैन गेट द सेम वैल्यू. सो आई होप आज का वीडियो जो है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 11 फिजिक्स, आपको पसंद आया होगा. Okay, so thank you so much everyone. Do share the videos with the people around you, and also you can subscribe to my channel. अब सबसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ with some other topic. तब तक के लिए thank you so much everyone.